जय गुरु जी। तू हिन खां फ़ोन करे पुछंदी त मुंहिंजो आवाज़ ठीक अचेसि थो। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मेरा गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी संगत को भी मेरा सादर प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ। सत्संग का मतलब होता है सत का संग। जो हमारे साथ सच्ची घटनाएं घटी हैं, जो गुरुजी ने हम पर मेहर की है, हम वो आपको बताते हैं। गुरुजी ने ये बहुत ही आसान तरीका चुना है हमारे लिए। एक तो जो सत्संग करे उसका भी कल्याण, जो सत्संग सुने उसका भी कल्याण। आई डोंट नो आप में से कितने लोग मेरा सत्संग सुन चुके हैं। मैं आज शुरू से सुनाता हूं कि मैं गुरुजी के पास कब, क्यों, कैसे गया था। आज से कोई 23-24 साल 25 पहले की बात है। मेरी जिंदगी बहुत फर्स्ट क्लास जा रही थी। मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। मैं इंजीनियर हूँ। मेरी आंटी यानी मेरी वाइफ डॉक्टर है। हम दोनों को बढ़िया सरकारी नौकरी थी। 2 बेटे, बड़ा बेटा इंजीनियर, छोटा बेटा इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाला था। एक बेटी, वो मैरिड एंड वेल सेटल्ड। अगर आप मुझे कहते भी ना कि चलो भाई ऐसे गुरुजी हैं वो बहुत कुछ दे देते हैं, मैं कहता नहीं भैया मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी कि मेरे पास कोई गुरु नहीं था। पर तब मुझे इतनी अकल नहीं थी कि गुरु के बिना आपकी गत नहीं है। जब तक गुरु आपका नहीं हो कोई अच्छा, आप कहीं पहुंच नहीं सकते, प्रोग्रेस नहीं कर सकते। पर तब मुझे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। अचानक कोई 24 साल पहले मेरी जिंदगी में एक भयंकर तूफान आया। पता चला मेरे बड़े बेटे को कैंसर है, और वो भी ऐसा कैंसर जो नॉर्मली 2-3 साल के बच्चे को होता है, और उसका मेडिकल साइंस में कोई जवाब नहीं है। हमने उसकी बायोप्सी यहाँ एम्स में भी करवाई, अमेरिका में भी करवाई, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में भी करवाई। हमें हर जगह से जवाब मिल गया कि इस कैंसर का मेडिकल साइंस में कोई जवाब नहीं है, आप बेटे को भूल जाइए। समझ सकते हैं हमारी क्या हालत हुई होगी। तब गुरुजी ने हम पर असीम कृपा करके हमें अपनी शरण में बुला लिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस द्वार पे पहली बार हो, 10वीं बार या 50वीं बार, आप तभी आ सकते हैं जब गुरुजी आपको बुलाएं। अपनी मर्जी से या किसी के कहने से कोई नहीं आ सकता। मेरी आंटी के किसी कलीग ने बताया कि ऐसे गुरुजी हैं, अच्छा होगा आप उनकी शरण जाइए। और सच मानिए, हमें गुरुजी में कोई विश्वास नहीं था। मैं इंजीनियर, मेरी आंटी डॉक्टर, दोनों बेटे इंजीनियर। साइंस के स्टूडेंट्स आपको पता है कैसे होते हैं, अगर ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा। हमने कहा ये थोड़ी कि जिस कैंसर का कोई इलाज ही नहीं है, किसी ने कोई ताबीज या धागा बांध दिया या प्रसाद दे दिया तो कैंसर ठीक हो जाएगा क्या। पर हम इतने मजबूर थे, कोई और द्वार नहीं दिख रहा था जहां हम जा सकें। सिर्फ इसलिए हम मजबूर होके गुरुजी की शरण में गए, विदाउट एनी फेथ। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, वो बोलते नहीं करते हैं। पहले दिन उन्होंने हमारे साथ सिर्फ 2 अक्षर बोले, कल्याण कीता। और उनके कल्याण कीता कहने से सिर्फ बेटे का कैंसर गायब। सीटी स्कैन करवाया तो डॉक्टर्स दंग रह गए, कहते हैं ये कैंसर तो कभी जाता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। पर इसके शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है। ये कैसे हुआ है हमारी समझ से बाहर है, पर हुआ है। फिर ऐसे लड़की की गुरुजी ने शादी करवा दी, और उनकी कृपा देखिए, शादी ऐसी लड़की से हुई जिसका मामा कैंसर में मर चुका था, जिसको पता था इसको फिर कभी भी कैंसर होने का बहुत खतरा है, और जिसने या जिसके परिवार ने कभी गुरुजी का नाम भी नहीं सुना था, मिले नहीं थे।
वो इसी के ऑफिस में काम करती थी। एक दिन कैंटीन में वो किसी बहाने से आई, इसके पास बातचीत शुरू की। ये उसे जानता नहीं था, वो इसको जानती नहीं थी। समहाउ उसने वो आई इसके पास, बात की, एक आध बार मिली और कहती है मेरे पिताजी, मेरे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं मैट्रिमोनियल के लिए। इसने सबसे पहले बताया कि देखो, आज मैं ठीक हूं गुरुजी की कृपा से, पर मुझे बहुत खतरनाक टाइप का कैंसर हो चुका है। मैं सच्चाई तुमसे छुपाऊंगा नहीं। लड़की कहती है कोई बात नहीं। उसके पेरेंट्स हमारे यहाँ आए, प्रपोज किया, दोनों फैमिलीज को सब बातें ठीक लगी। हमने गुरुजी को बताया, गुरुजी ये प्रपोजल आया। कहते हैं हाँ, कर लो ब्याह। और जैसे उन्होंने 1 साल पहले कहा था, घर बैठे पंजाबी कुड़ी आ गई। कुछ टाइम बाद इन्होंने अपनी फैमिली बनानी चाहिए। पता चला लड़की को माइनर थैलेसीमिया, हाइपोथायराइडिज्म और मल्टीपल सिस्ट इन ओवरीज हैं। डॉक्टर्स कहते हैं इसके मां बनने के चांसेस सिर्फ 25% हैं, और कैंसर वाले आदमी को कभी बच्चा हो ही नहीं सकता। 3 साल ये पता नहीं कितने डॉक्टरों के चक्कर लगाए इन्होंने। हर एक ने कहा कोई आपको बच्चा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। 31 दिसंबर 2005 गुरुजी न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट कर रहे थे बड़े मंदिर में। तब वो अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे। प्रसाद कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, प्रसाद प्रसाद है। जब उस दिन मोतीचूर के लड्डू थे, जब मेरी बहू को दिए, बोले ले तेनू दवाई देती, उसी महीने उसने कंसीव किया। अभी कुछ ही दिन बीते होंगे, माइंड यू दिन, नॉट इवन हफ्ते। संगत से कोई अनजान आंटी आके उसको कहती है कि गुरुजी ने मुझे सपने में कहा है कि तुम्हें जुड़वा बच्ची हैं। और गुरुजी के सपने सपने नहीं होती, हकीकत होती हैं। इतना अर्ली था, उसको नहीं पता, उसके डॉक्टर को नहीं पता, सास डॉक्टर है उसको नहीं पता। संगत से अनजान आंटी आके कहती है कि गुरुजी कहते हैं तुम्हें जुड़वा बच्चे हैं। 24 फरवरी 2006 महाशिवरात्रि का दिन। मेरी बहू को कंसीव किए कुल 1 सवा महीना हुआ था। सवेरे सवेरे उसको स्वेयर हेमरेज हो गया। उसने अपनी डॉक्टर को फोन किया, कहती है ऑब्वियसली मिसकैरेज हो रहा है, तुम एकदम बेड रेस्ट लो, एकदम मतलब एकदम, इवन वॉशरूम तक मत जाओ, बेड पैन यूज करो, मुझे दिखाने भी मत आओ, मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, और जो तुम अपने घर से मेरे यहाँ तक आओगी तुम्हारा केस और बिगड़ेगा, आगे तुम्हारी किस्मत। अब गुरुजी की लीला देखिए। महाशिवरात्रि का दिन, शाम को बड़े मंदिर में साल का 2 में से सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन उस दिन, महाशिवरात्रि और गुरुजी के बर्थडे का। और पहली बार, और जहां तक मुझे पता है अभी तक सिर्फ उसी साल हुआ है, कि ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया अरे यहाँ तो हजारों लोग होंगे, हर एक चाहेगा गुरुजी की आरती मैं करूं, हम किसको हाँ बोलें किसको ना बोलें, चलो लॉटरी डालते हैं। जब लॉटरी डाल रहे थे, मेरी आंटी ने अपना तो नाम डाला, बहू का भी डाला, बेटी का भी डाला। बहू बेटे ने बताया नहीं था कि बहू की क्या हालत है, पता था कुछ कर तो सकेंगे नहीं, खामखा का टेंशन करेंगे। और जब लॉटरी का रिजल्ट निकला, मर्जी तो गुरुजी की चलती है। मेरी आंटी का नाम नहीं निकला, बेटी का नाम नहीं निकला, बहू का नाम निकला कि वो गुरुजी की आरती करेगी। हमने उसको फोन किया, अरे भाई कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, तुम उन भाग्यशालियों में से हो जो आज गुरुजी की आरती करेंगी। उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास देखिए। फिर भी उसने हमें नहीं बताया कि उसकी क्या हालत है। कहती है मैं सारे दिन बिस्तर से उठी नहीं थी, बेड पैन यूज किया था, मुझ में उठने की शक्ति नहीं थी। पहली बार वो उठी, तैयार हुई, गाजियाबाद से बड़े मंदिर पहुंची, गुरुजी की आरती की और वापस गाजियाबाद घर पहुंचे। बेटा बहू कहते हैं हमें 15 दिन डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। कहेगी मैं तुम्हें कहती हूँ वॉशरूम तक मत जाओ और तुम यूं आराम से ड्राइव करती फिरती हो। 15 दिन बाद जब वो गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया, उसका रंग उड़ गया।
कहती है एक बेबी का वो जो प्लेसेंटा होता है, वो थैली, वो माँ से अलग हो चुकी है। अब तो बच्चे को ना ब्लड सप्लाई मिलेगा ना ऑक्सीजन। अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई कुछ कर सके। और उसको नहीं, वो मर गया तो दूसरा बच्चा भी वो पॉइजन फैल जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। और जब तक एक जिंदा है वो एबॉर्शन कर नहीं सकते। कहती है अब तो भूल जाओ इस प्रेगनेंसी को। पर गुरुजी तो कहते हैं ना, मैं शुरू वहां पर होता हूं जहां आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। उस हालत में भी उसकी प्रेगनेंसी चलती रही। डॉक्टर हैरान। कहती है ऐसा केस हमने ना कहीं पढ़ा है ना सुना है कि बगैर ब्लड सप्लाई, बगैर ऑक्सीजन के प्रेगनेंसी चल रही है और दोनों बच्चे। हाँ, उनका रेट ऑफ ग्रोथ जरूर कम हो गया। उसने जनवरी में कंसीव किया था, 22 अक्टूबर को ड्यू थी। गुरुजी ने एग्जैक्ट डेट पहले बता दी, 21 सितंबर, एक महीना एक दिन पहले। और 21 सितंबर को उसने जुड़वा बच्चे डिलीवर किए, लड़का और लड़की। एक के माथे पे ओम, दूसरे के हाथ पे ओम। गुरुजी कहते हैं ये ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं, ये शिव जी के बच्चे हैं। नामकरण गुरुजी ने किया और नाम रखे अर्जुन और गौरी, जो शिव जी और माता पार्वती के दूसरे नाम हैं। मेरे बेटे को कहते हैं देखो मैंने एक झटके में तुम्हारी फैमिली कंप्लीट कर दी। इवन मेरे से तुम्हें कभी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। जबकि मांगना तो छोड़िए, हमने गुरुजी को बताया तक नहीं कि गुरुजी ये प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कृपा कीजिए। मेरी आंटी को कहती हैं आंटी, कदी वेख्या कदी सुनिया कैंसर वाले बंदे नू बचा हो जाए, मैं तेरी डॉक्टरी फेल कर देती। ये हैं हमारे गुरुजी, साक्षात महाशिव। गुरुजी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे से पैदा हुए हैं, इससे बढ़कर तो कोई हो ही क्या सकता है। कहती है मैं अपनी मर्जी से पृथ्वी पे आता हूँ और अपनी मर्जी से जाता हूँ। और मैं आता हूँ सिर्फ जो पता नहीं कितने जन्मों से मेरे भगत रह चुकी हैं, उनका कल्याण, उनको इकट्ठा करके उनका कल्याण करने के लिए। उनके गुण मैं क्या आपको बताऊं, इवन माँ सरस्वती अगर बताने लगे ना, वो भी नहीं बता सकती। मैं कुछ आपको बता रहा हूं थोड़े से। गुरुजी अपने पूरे जीवन में कभी एक सेकंड भी नहीं सोए, एक सेकंड भी नहीं सोए। कहते हैं रब कैसे सोएगा? अगर रब सो जाए तो प्रलय नहीं आ जाएगी? बस वो दो काम करते थे, या अपनी संगत के साथ रहते थे, और संगत के साथ थे तो हरेक को ब्लेस करते रहते, उनकी हर बीमारी परेशानी मुसीबत तकलीफ अपने ऊपर ले लेते। और जब संगत डिस्पर्स होती तो तप करते रहते, और वो बीमारियां वो परेशानियां अपने तप से खत्म करते थे। वो अंतर्यामी हैं, आपके मन की हर बात जानते हैं, आपके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का वो सब जानते हैं। इसलिए उनको कभी कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता। ये वो द्वार है जहां पर आपको सब मिलता है, एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब जो आप सोचें उससे बहुत बहुत ज्यादा। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में वो बच्चे दे देते हैं। मुझे केसेस पता है जहां आंटी को बच्चे दानी ही नहीं है, उसको भी बचा दे दिया, कौन सी बड़ी बात है। जैसे मैंने आपके अपने पोते पोती का बताया, उनको बच्चा दे दिया जहां पता नहीं कितने डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको बच्चा हो ही नहीं सकता। बगैर उनकी आज्ञा के यमराज आपको छू नहीं सकता, छू नहीं सकता। मुझे केसेस पता है जहां एम्पायर स्टेट में संगत चल रही है, यमराज आता है, वो किसी अंकल को ले जाने लगता है। गुरुजी उसको कहते हैं देख ये मेरा भगत है, तू इसे हाथ नहीं लगाएगा। यमराज कहता है गुरुजी आपको पता है इसका टाइम खत्म हो गया है, आज मुझे इसे ले जाने दीजिए। नहीं, आज मैं तुम्हें किसी हालत में इसे नहीं ले जाने दूंगा। और यमराज खाली हाथ चला गया। मैं आपको अपना बताता हूं। मार्च 2004 का, आज से कोई 17 साल पहले, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। मेरा सांस उखड़ जाता था,
एक आधे स्पेशलिस्ट को दिखाया, सब ने कहा जी आप एंजियोग्राफी करवा लो, लगता है बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या कम से कम स्टेंट डलवाना पड़ेंगे। मैंने दिल्ली में बत्रा हॉस्पिटल है, वहाँ पर एंजियोग्राफी की अपॉइंटमेंट ले ली। उसके बाद गुरुजी को बताया, कुछ मांगा नहीं, सिर्फ बताया गुरुजी मैं बत्रा हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी करवाने जा रहा हूँ। कहते हैं नहीं, तू बत्रा में नहीं, तू एम्स में करवा। क्योंकि उनको पता था मेरी एंजियोग्राफी में क्या होगा, और कुछ प्लेसेस पे वो ज़्यादा ब्लेस कर सकते हैं। एम्स में तो आपको पता है 6-6 8-8 महीने आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। गुरुजी की कृपा से मुझे 2-3 दिन में अपॉइंटमेंट मिल गई, मेरी एंजियोग्राफी हुई और रिजल्ट आया कि इसको एक साइलेंट हार्ट अटैक पहले हो चुका है। साइलेंट मतलब तब इसको पता नहीं चला, और इसकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं। फिलहाल तो वो मुझे आईसीसीयू में ले गए कि हाँ जब सीनियर डॉक्टर आएगा वो डिसाइड करेगा कि आपका क्या करना है। वहीं पर आईसीसीयू में कोई 1-1.5 घंटे के बाद मेरे को सेकंड मैसिव हार्ट अटैक हुआ और मैं मर गया। डॉक्टर साहब खत्म, इसकी हार्ट चल नहीं रही, पल्स है नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। पर मेरे मालिक बैठे हैं ना, गुरुजी की कृपा से डॉक्टर्स मुझे रिवाइव कर सके। मुझे नहीं पता क्या किया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया, हार्ट मसाज किया या क्या किया, पर डॉक्टर ने कहा हाँ जी हमने इसको रिवाइव कर दिया। मुझे तो पता है मुझे किसने रिवाइव किया। मैं वहाँ आईसीसीयू में पड़ा रहा। जो इंचार्ज था उस शिफ्ट का वो डॉक्टर रात को 9 बजे जब थोड़ा फ्री हुआ वो आया राउंड लेने। वो तो मेरी हालत देख के दंग रह गया, अपने स्टाफ पे गर्म हो गया। कहता तुमने किया क्या है, इसको इतने घंटे छोड़ दिया है, इसको तो कभी भी थर्ड हार्ट अटैक आएगा और खत्म, दैट विल बी द एंड, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तुमने मुझे उसी टाइम क्यों नहीं बुलाया। मैं तो कुछ सुनने समझने लायक हालत में ही नहीं था। मेरी आंटी ने को उसने बताया, कहता है देखो इसको अगर हमने ऐसे छोड़ दिया तो किसी भी मिनट इसको तीसरा हार्ट अटैक आएगा और उसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसका इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन करना पड़ेगा। और आजकल तो बाईपास ऑपरेशन मामूली बात हो गई है, हर हॉस्पिटल में पता नहीं कितने रोज होते रहते हैं। पर जो इसकी हालत है काफ़ी रिस्क है, हो सकता है ये ऑपरेशन टेबल पे ख़त्म हो जाए और मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। रिस्क आपका है, अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो तो मैं ऑपरेशन करूंगा, वरना ऐसे पेशेंट को मैं हाथ नहीं लगाता। अब हम ऐसे फंसे क्या करें समझ नहीं आया। मेरी आंटी ने किसी संगत के थ्रू गुरुजी को मैसेज भेजा, गुरुजी अंकल आईसीयू में है और डॉक्टर ऐसे बोल रहा है। गुरुजी कहते हैं क्या है, डॉक्टर तो चीरेगा फाड़ेगा ही, अंदर जो करना है वो तो मैं करूंगा, करवा लो ऑपरेशन। अब ये सुनने के बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। मेरी आंटी ने डॉक्टर को बोला तेरे को जो करना है कर ले। वो बेचारा सवेरे 9 बजे से ड्यूटी पे था, रात को 11 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। 6.5 घंटे मेरा ऑपरेशन चला। जैसे ही वो मुझे सवेरे 5:30 बजे वापस आईसीयू में ले आए, देखा अंदर आर्टरी बर्स्ट कर गई है। क्योंकि मेरा ये ऑपरेशन तो सडन हुआ, प्री प्लान तो था नहीं। मैं तो ब्लड थिनर्स लेता था, उससे 1 हफ्ता पहले मुझे बंद करने चाहिए थे, पर मेरा तो इतना सडनली हुआ, वो मैं ब्लड थिनर्स पे था, मेरा आर्टरी अंदर, फिर इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी। फिर मुझे वो ऑपरेशन थिएटर में ले गए, फिर खोला, फिर 1.5-2 घंटे इनको जो करना था किया। इस ऑपरेशन के बाद लोग नॉर्मली 1-1.5 दिन आईसीयू में रहते हैं, 3-4 दिन हॉस्पिटल में। मैं 1 हफ्ता आईसीयू में था विथ एवरी पॉसिबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, पेसमेकर, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो पता भी नहीं नाम उनके। 3 हफ्ते हॉस्पिटल में रहा, 2 बार फिर एडमिट होना पड़ा एज इंडोर पेशेंट। 3 महीने मुझे करवट बदलने की परमिशन नहीं थी, मैं सीधा बैक पे सोता था। मेरे लंग्स इतने कमजोर हो गए थे कि 3 महीने मैं एक अक्षर नहीं बोल सका। पर ये 17 साल पुरानी बात है, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। एक और चीज मैं आपको बताऊं,
वो डॉक्टर, अब मेरी उससे थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो गई है, मुझे हर 3 4 5 महीने में चेकअप के लिए जाना पड़ता है। उसको मैंने गुरुजी के बारे में भी थोड़ा सा बताया था। जो डॉक्टर आज से 17 साल पहले एम्स में शिफ्ट का इंचार्ज था, आज सोचिए कितना सीनियर होगा। अभी कोई 1.5 2 साल पहले वो मुझे खुद कहता है, वो कहता है मुझे, कहता है आप मेरे बाईपास ऑपरेशन या दवाइयों की वजह से नहीं चल रहे। जो मैंने बाईपास ऑपरेशन किया था उसकी तो लाइफ होती है 7 8 साल, फिर वो आर्टरीज ब्लॉक्ड हो जाती हैं, फिर दूसरी बार फिर ऑपरेशन करवाना पड़ता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी दूसरी बार ऑपरेशन करवाया था जब वो प्राइम मिनिस्टर साहब थे। कहता है आप सिर्फ अपने गुरुजी की कृपा से ही चल रहे हो। ये उसके अपने वर्ड्स हैं। ये हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी हमेशा आपके अंग संग रहते हैं। आप उनको याद करें या ना करें, वो आपके अंग संग रहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ। आज से लगभग 4 साल पहले का। मेरी दोती है, उसने कोई 4 5 महीने पहले नई गाड़ी ली थी, बेलिनो। वो गुड़गांव से चंडीगढ़ जा रही थी कोई मैरिज अटेंड करने। गाड़ी वो चला रही थी, बगल में उसका भाई बैठा है, पीछे माँ उसकी और नानी। गुड़गांव से कोई 60 किलोमीटर दूर दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे एक मेजर एक्सीडेंट हुआ। 4 5 गाड़ियों ने एक दूसरे को पीछे से ठोक दिया। चौथी या पांचवी गाड़ी इसकी थी, और जैसे ही इसने आगे वाली गाड़ी को ठोका, पीछे से एक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस ने आके फुल फोर्स से उसको हिट किया। गाड़ी का तो कबाड़ा हो गया, फ्रंट एक्सिल टेढ़ा हो गया, आगे के दोनों टायर्स बर्स्ट कर गए, डिक्की एकदम पिचक गई। और आप समझ सकती हैं, ऐसा मल्टीपल एक्सीडेंट इतना सडनली हुआ, किसी को गुरुजी बचाओ या जय गुरुजी कहने का मौका ही नहीं मिला। गाड़ी चलने को इतना डैमेज हुआ, वो चलने लायक नहीं रही। वहां से गुड़गांव तक 70 किलोमीटर, 60 70 किलोमीटर टो करवा के लानी पड़ी। ठीक करवाने में 1 लाख से ज़्यादा लगा। ऑफ कोर्स नई गाड़ी थी, इंश्योरेंस था, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया। पर इतने सीरियस एक्सीडेंट में किसी पैसेंजर को चारों में से जरा सी खरोंच नहीं आई, किसी ने एक पेन किलर भी नहीं लिया। ये हैं हमारे गुरुजी, यूं आपको हथेली पे उठा के रखते हैं, हमेशा आपके अंग संग रहते हैं। किसी आंटी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप मेरा हाथ छोड़ तो नहीं दोगे? कहती है मेरे को तो ये चॉइस ही नहीं है, आप जब चाहो मेरा हाथ छोड़ सकती हो, पर मैंने एक बार हाथ पकड़ा तो मैं कभी नहीं अपने भगत का हाथ छोड़ता। उनके लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ भी नहीं है। जैसे एक माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं, पर हाँ जो बच्चा ज़्यादा बीमार होता है, जो कमज़ोर होता है, माँ उसको दूध भी ज़्यादा देगी, टॉनिक भी देगी, मक्खन भी देगी, लाड प्यार भी करेगी, दूसरे बच्चे को छोड़ देगी। गुरुजी भी यही करते हैं, जिसको जितनी जब जहाँ ज़रूरत होती है उतना वो देते हैं, यूं ब्लेसिंग्स लुटाते हैं। हम बहुत जल्दी रियलाइज़ करते हैं कि अरे हमारी झोली तो बहुत छोटी है, उनके हाथ बहुत बड़े हैं। ये वो द्वार है जहाँ पर आपको सब मिलता है, न्यू लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। कोई पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, बेटी की शादी करवानी है, मकान चाहिए, सब मिलता है। सिर्फ टाइमिंग और प्रायोरिटी उनकी चलती है। गुरुजी वो नहीं देते जो आप मांग रहे हैं या जो आपको अच्छा लगता है, वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। और उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे कौन सी चीज़ कब देनी है। बाकी उनके लिए कुछ भी देना मुश्किल नहीं है। मैं ये आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हमने उनसे सब लिया हुआ है। गुरुजी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ़ कर देता हूँ, और वो सिर्फ एक शिव जी ही कर सकते हैं। इवन विष्णु जी ने श्री कृष्ण के अवतार में गीता में कहा है कि प्रारब्ध तो आपको भोगना पड़ेगा, पर गुरु जी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ़ कर देता हूँ,
और बाकी 10% आपसे वो भी नहीं भुगते जाएंगे, वो मैं आपको भुगताऊंगा। और वो इसलिए कि तभी आपका सब जन्मों के लिए अकाउंट क्लियर हो जाएगा और आप मोक्ष के हकदार बनेंगे। इसीलिए अगर वो सुख दे रहे हैं, जो आपको चाहिए वो दे रहे हैं, तो खुश होइए, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। जो चाहिए वो नहीं दे रहे, आपको तरसा रहे हैं, तो भी खुश होइए, शुक्रिया कीजिए, वो आपके कर्म कटवा रहे हैं, आपको मोक्ष का हकदार बना रहे हैं। इसीलिए शब्द आता है, सुख होवे दुख होवे सदा शुक्र मनावा। बस उन पे विश्वास रखिए, वो तो यूं ब्लेसिंग्स लुटाते हैं, हम बहुत जल्दी रियलाइज करते हैं कि अरे हमारी झोली बहुत छोटी है, उनके हाथ बहुत बड़े हैं। पर आप कितना ले पाते हैं डिपेंड्स ऑन यू। अब मैं आपको बताऊंगा उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ऑब्वियसली आना पड़ेगा, या उन्होंने जो हमारे लिए मंदिर बनाया है, जैसे हम लोग पॉपुलरली बड़ा मंदिर कहते हैं, भट्टी माइंस के पास, या किसी ऐसे सत्संग में। दूसरा, जब आप यहाँ आते हैं, आप सिर्फ गुरु जी के लिए आते हैं, उनसे कनेक्शन कीजिए। यहाँ पर नो हाय हेलो, नो सोशलाइजिंग इन, नो बिजनेस डील्स, नो अटेंडिंग टू फोन कॉल्स। आप सिर्फ गुरु जी के साथ आए हैं, उनमें ध्यान लगाइए। शब्द चल रही हैं तो शब्द सुनिए। किसी आंटी ने गुरु जी को बोला, गुरु जी ये शब्द हमारी समझ में तो आते नहीं है, हमें तो इतनी पंजाबी आती नहीं। गुरु जी कहते हैं, आपको समझने के लिए किसने कहा है, मैंने तो सिर्फ सुनने के लिए कहा है। जितना आपको जरूरत है उतना आपको समझ आ जाएगा। जो आपके मन में शंकाएं, डाउट्स, प्रश्न हैं, उनका आपको जवाब मिल जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये गुरु जी मुझे जवाब दे रहे हैं। सत्संग हो रहा है तो सत्संग सुनिए। सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। तीसरा, जो भी आपको ग्रहण करने को मिलता है, जल प्रसाद हो, चाय प्रसाद या लंगर, वो अनमोल है, इनवैल्यूएबल। कोई उसकी कीमत नहीं लगा सकता। प्लीज एक दाना, एक बूंद भी मत बचाइए। अगर आप बचाते हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग्स नाली में फेंक रहे हैं। फिर गुरुजी को मत दोष दीजिए कि गुरुजी ने उस अंकल या आंटी को तो इतना दे दिया, हमें तो कुछ नहीं मिला। और चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टोटल सरेंडर, उन पे विश्वास, श्रद्धा। कुछ मांगने, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस उन पे छोड़ दीजिए। जैसे गुरु जी नानक देव जी ने कहा है, तेरा भाना मीठा लागे। जो चीज आपके लिए अच्छी है, और आपके लिए मीन्स नॉट सिर्फ आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए जो अच्छा है, वो बिन मांगे दे देते हैं। अगर कोई भी चीज कितनी भी छोटी या बड़ी बिन मांगे आपको यहाँ नहीं मिल रही, विश्वास रखिए वो आपके लिए अच्छी नहीं है। और ये मत सोचिए यहाँ कोई नई पुरानी संगत नहीं है। गुरुजी कहते हैं, आपको पता ही नहीं है मैं कितने जन्मों से आपके साथ हूँ। मैं आपको अपनी दोती का बताता हूँ अगेन, जिसका अभी मैंने एक्सीडेंट बताया। जब वो 15 दिन की थी, और तब हम गुरुजी से इस जन्म में जुड़े हुए नहीं थे, हम गुरुजी को का नाम भी नहीं सुना था हमने। वो जब 15 दिन की थी, उसको डबल निमोनिया हुआ, वो आईसीयू में एडमिट हुई। वहाँ पर उसका हार्ट फेल हो रहा था। आपको पता है आईसीयू में किसी को जाने नहीं देते। गुरुजी ने मेरी आंटी के मन में डाला, कह रहे तू जाके अपनी दोती को तो देख। वो गई, उसने उसे देखने, उसने देखा रे इसका तो हार्ट फेल हो रहा है। वो चिल्लाई, डॉक्टर्स नर्सेस भागते हुए आए और देखा रे हाँ, इसका तो सचमुच हार्ट फेल हो रहा है। और उनको जो करना था किया, गुरुजी ने उसको न्यू लाइफ दे दी। अभी वो 15 दिन की ही थी, और हम तब गुरुजी का हमने नाम भी नहीं सुना था। मुझे तो उन्होंने पता नहीं कितनी बार जिंदगी दी है, पता नहीं कितनी बार। उनके पास आने से पहले भी 3 बार दी है, जब मैं वो चोले में थी और मैं उनसे मिलता रहता था, जिनमें से एक इंस्टेंस मैंने आपको सुनाया। और इवन चोला छोड़ने के बाद मुझे कई बार अपने सर्टेन डेथ से बचाया है। मैं आपको एक इंस्टेंस सुनाता हूँ। ये होगा लगभग 98 मई जून का।
मैंने प्लान किया था कि मैं कैलाश मानसरोवर की ट्रिप पे जाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, कैलाश मानसरोवर चाइना तिब्बत में है। वहाँ पर आप ऐसे ही नहीं जा सकते। वहाँ गवर्नमेंट भेजती है 25-30 का ग्रुप। कहते हैं जो भी वहाँ जाता है उसको शिव जी के दर्शन होते हैं। आप उन्हें पहचाने या नहीं ये दूसरी बात है, पर दर्शन जरूर होते हैं। और प्लस क्या फर्स्ट क्लास सीनरी है। वहाँ पर गवर्नमेंट भेजती है 25-30 का ग्रुप, और हर ग्रुप के साथ एक गाइड होता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ लिएज़न करता है। मैंने भी अपनी ऑफिशियल पोजीशन यूज़ करके अरेंज किया था कि मैं एक ऐसे ग्रुप के साथ एज ए गाइड जाऊंगा ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। मैंने जाने से 2-4 दिन पहले गुरुजी को बताया, गुरुजी मैं कैलाश मानसरोवर जा रहा हूँ, जैसे मैं बड़ी बहादुरी कर रहा हूँ। कहते हैं क्यों? और शिव जी तेरे सामने यहाँ खड़े हैं, वहाँ क्या तू सीनरी देखने जा रहा है? नहीं मत जा। उन्होंने मुझे एकदम मना कर दिया। मैं सच मानिए मैं बहुत दुखी हुआ। कितने लोगों को चांस मिलता है कैलाश मानसरोवर जाने का। मैंने कहा मुझे मौका मिल रहा है तो गुरुजी मुझे जाने नहीं दे रहे। पर गुरुजी की जो पर्सनैलिटी थी ना, उनको कुछ बोलने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी। मैंने मन में गुरुजी को अरदास की, गुरुजी अगर आप चाहते हो मैं नहीं जाऊं तो मुझे रोकने का काम भी आप ही करो। जाने से 2-3 दिन पहले काफ़ी, क्योंकि वो बहुत रिगोरस ट्रिप है, अच्छा खासा मेडिकल एग्ज़ाम होता है, उसमें मैं फेल हो गया। टीएमटी टेस्ट में मैं फेल हो गया। डॉक्टर कहता है अगर आपको जाना है तो कल आपके आके एंजियोग्राफी करवा लो, अगर उसमें आप सक्सेसफुल हुए तो जाने दूंगा, नहीं तो नहीं। मैंने कहा थैंक यू, मैं इसी मौके की तलाश में था और मैं नहीं गया। और उस साल रास्ते में ऐसे ज़बरदस्त लैंडस्लाइड्स आए, कोई 25-30 ईच के 2 बैचेस, 50-60 लोग ऐसे दब गए कि उस बात को आज 23 साल हो रहे हैं, अभी तक उनके लाश दबे हुए हैं, उनके लाश भी नहीं मिले। जिसमें वो कबीर बेदी की वाइफ प्रोतिमा बेदी मर गई थी। बाद में मुझे गुरुजी कहते हैं देखा मैंने तुम्हें बचा लिया। यूं तो वो जिंदगी देते हैं। मैं आपको तीसरा इंस्टेंस बताता हूं, जब मुझे उन्होंने न्यू लाइफ दी थी, सर्टेन डेथ से बचाया था, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे। ये है 31 दिसंबर 2006। आपको पता है न्यू ईयर्स ईव का बड़े मंदिर में काफ़ी बड़ा फंक्शन होता है। वो फंक्शन अटेंड करने के लिए बाहर से भी कई लोग आते हैं। पटियाला से कोई आंटी आई हुई थी, गुरुजी के आदेश से वो हमारे यहाँ रुकी। पटियाला से गुड़गांव तक तो वो अपनी गाड़ी में आई। न्यू ईयर्स ईव को बोलती है अंकल मुझे तो ये रास्ते नहीं मालूम, आप मेरी गाड़ी चला के चलो। मैंने कहा ठीक है। मैं उसकी गाड़ी में उसको और अपनी आंटी को लेके बड़े मंदिर गया, और मेरा छोटा बेटा अपनी गाड़ी लेके आया। फंक्शन ख़त्म हुआ, काफ़ी लेट तक चलता है, लगभग रात का 1:30 बजा होगा। उठे, गुरुजी से आज्ञा लेने लगे। गुरुजी ने बाकियों को तो आज्ञा दे दी, मुझे कहते हैं नहीं तू बैठ इधर। मुझे अपने चरणों में बिठा दिया। मेरा छोटा बेटा अपनी मम्मी और उस आंटी को लेके उसकी गाड़ी में घर आ गया। लगभग पौने घंटे के बाद गुरुजी मुझे कहते हैं जेथरे मैंने तेरे को न्यू लाइफ दी, हुण तू सेफ है, हुण तू जा घर। मेरी तो समझ कुछ नहीं आया। मैंने कहा मैं यहाँ बैठा था बड़े मंदिर जैसी जगह में, गुरुजी के चरणों में, मुझे क्या हुआ था, मुझे न्यू लाइफ दी। पर अब मैं गुरुजी से बहस तो नहीं करूँगा। मैं चुपचाप उठा, बेटे की गाड़ी उठाई और घर आ गया। उस रात जितना फाग था, कोहरा था, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। बड़ी मुश्किल से ड्राइव करके मैं घर आया। घर पहुंचा तो देखा इतनी एक्साइटमेंट, सब इतने एक्साइटेड। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं जी हमारा रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। इतना अंधेरा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था। 2 जगह तो बेटा गलत रास्ते पे चला गया। आखिर उसने आगे वाली गाड़ी को क्लोजली फॉलो करना शुरू किया। उसकी हैजार्ड्स लाइट देख के
ऊपर से उस आंटी की गाड़ी का वाइपर काम नहीं कर रहा था और इतना ज़बरदस्त फॉग। मेरी आंटी आगे बैठी हुई थी बेटे के साथ, वो हाथ से विंडशील्ड को थोड़ा साफ कर रही थी और उसको बताती जा रही थी कि यहाँ जाओ ये जाओ। 2 जगह तो बेटा गलत रास्ते पे चला गया। आखिर उसने आगे वाली गाड़ी की हैजार्ड लाइट्स देख के उसको क्लोजली फॉलो करना शुरू किया। आया नगर के पास पता नहीं क्या हुआ, स्पीड ब्रेकर था या कुछ हुआ, गाड़ी आगे वाली गाड़ी ने फुल ब्रेक लगाई। बेटे ने भी कोशिश तो की, फिर भी जाके उसको हिट किया। काफ़ी बैड। गाड़ी का बम्पर टूट गया, ग्रिल टूट गई। मेरी आंटी का सिर विंडस्क्रीन से टकराया जाके, वो शटर प्रूफ विंडस्क्रीन टूट गया। समझ सकते हैं कितना सीरियस एक्सीडेंट हुआ। पर इतने सीरियस एक्सीडेंट में किसी पैसेंजर को जरा सी खरोंच नहीं आई। मैंने पूछा ये कब हुआ? कहते हैं कि हम बड़े मंदिर से निकले उसके लगभग 45 मिनट बाद। मैंने कहा हाँ, उस टाइम गुरुजी मुझे कहते हैं हुण तू सेफ है, हुण तू जा। इनफैक्ट अगली बार जब हम गए गुरुजी के यहाँ, गुरुजी कहते हैं मैंने पूरे टब्बर को न्यू लाइफ दी है। अब चारों को वहां उस एक्सीडेंट में मरना था, पर मेरे ग्रह उन तीनों से ज्यादा खराब थे, तो मुझे अपनी शरण में बिठा के रखा जब तक वो घड़ी टल जाए। ये है हमारे गुरुजी। कहते हैं मैंने इस आंटी को कितनी बार बोला है कि ये अपनी गाड़ी बदल ले, ये गाड़ी बदल ले, पर वो सुनती नहीं है। इसीलिए फिर भी वो कष्ट जो हम पे आना था वो गुरुजी ने उसकी गाड़ी पे कर दिया। ये है हमारे गुरुजी। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहां आना है और उन पे विश्वास रखना है। और प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, गुरुजी से कभी कुछ मांगिएगा नहीं। गुरुजी बार बार कहते हैं मंगो नहीं मनो। क्यों नहीं मांगना चाहिए, मैं इसके भी आपको रीजंस बताता हूं। नंबर 1, जो चीज आप मांग के लेते हैं ना वो टेम्पररी होती है, वो आपके पास परमानेंट हमेशा नहीं टिकती। दूसरा, जब आप मांगेंगे अपनी हैसियत अपनी औकात के हिसाब से ही मांगेंगे। वो देंगे तो अपनी हैसियत से। कहाँ उनकी हैसियत, कहाँ मेरी हैसियत, जमीन आसमान का फर्क है। और तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ये पता ही नहीं जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए अच्छा भी है या नहीं है। पर गुरुजी सब जानते हैं, वो तो त्रिकालदर्शी हैं। वो वही करेंगे जो आपके और आपके पूरे परिवार के लिए अच्छा होगा। मैं इसका भी एक छोटा सा सत्संग सुनाता हूँ आपको। ईयर 2000 का मेरा सबसे छोटा भाई, वो 50 का भी नहीं था, वो गांधीधाम में रहता था। उसको निमोनिया हुआ था, सिर्फ निमोनिया, छोटी सी बीमारी है, ऑर्डिनरी डॉक्टर भी ठीक कर देता है। मैंने गुरुजी को से मांगा नहीं, गुरुजी को सिर्फ बताया गुरुजी मेरे छोटे भाई को निमोनिया हुआ है। इमीडिएटली कहते उन जान दे, उन जान दे। मैं तो दंग हक्का बक्का रह गया, दंग रह गया, यूं देखने लगा। मैंने कहा मेरे बेटे को इतना खतरनाक कैंसर था जिसका कोई इलाज नहीं है, उसको सिर्फ कल्याण कीता कह के ठीक कर दिया, और इसको बोल रहे हैं जाने दे। मैं तो यूं देखने लग गया उनकी तरफ कि आज क्या हुआ है गुरुजी को। तब गुरुजी ने मुझे समझाया, कहते हैं मैंने अगर उसे बचा लिया तो वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली रुइन कर देगा। अब ये बात उस डेट को मेरी समझ से बाहर थी, क्योंकि अपने फैमिली का वो ओनली अर्निंग मेंबर था। उसकी वाइफ सिर्फ हाउसवाइफ थी, कहीं काम नहीं करती थी। बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में, बेटी 11वीं या 12वीं में थी। उसने एक अच्छा खासा मकान बनाया था लोन लेके। मैंने कहा ये तो अगर मर गया तो इसकी फैमिली को तो भीख मांगनी पड़ेगी। पर गुरुजी कहते हैं नहीं, उन्हें जान दे। और 2-3 दिन में उसकी डेथ हो गई। आज उसका बेटा इंजीनियर है, शादी हो गई है, बढ़िया जॉब है, वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। बेटी ने पढ़ाई खत्म कर ली, शादी वादी हो गई, बाल बच्चे, वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। माँ बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रही है। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि उनको किसी से पैसे नहीं मांगने पड़े। ये हैं मेरे गुरुजी।
त्रिकालदर्शी, वो सब जानते हैं, वो वही करते हैं जो आपकी पूरी फैमिली के लिए अच्छा होता है। बस आपको विश्वास रखना है, श्रद्धा रखना है। मैं आपको अपने बेटी का कुछ और बताता हूँ। मेरी बेटी, वो तो मैरिड थी, मैंने आपको बताया। जब हमने गुरुजी के यहाँ आना शुरू किया तब उसको एक बिटिया थी, जिसका मैंने बताया कि वो 15 दिन की थी, तो गुरुजी ने उसको न्यू लाइफ दी। एक दिन गुरुजी उसको कहते हैं, मैं तुम्हें मुंडा दूंगा। हमने कुछ नहीं मांगा या बताया या कहा, खुद ही कहते हैं मैं तेरे को मुंडा दूंगा। और गुरुजी की कृपा से 2 साल बाद उसको वो मुंडा हुआ। और गुरुजी के दिए हुए लड़के सब बहुत इंटेलिजेंट, बहुत शरारती, बहुत नाटी एंड ऑफ कोर्स लकी होते हैं। उसमें भी सब क्वालिटीज हैं। एक दिन वो क्रिकेट खेल रहा था, अभी पता नहीं 7 8 10 साल का होगा। क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट बॉल आके फुल फोर्स से उसकी एक आंख में लगी। हमने तो सोचा उसकी आंख गई होगी, पर उसकी आंख को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। उसके एक फ्रेंड को भी ऐसे ही क्रिकेट बॉल आके लगी, उसकी तो आंख गई। उसने 3 4 महीने अच्छा खासा इलाज करवाया, पर फिर भी उसकी आंख पूरी ठीक नहीं हुई। दूसरे दिन इसको दूसरी आंख में आके टेनिस बॉल लगा फुल फोर्स से, अगेन इसको कुछ भी नहीं हुआ। उसके 8 10 एक साल में 8 10 सीरियस एक्सीडेंट्स हुए। वो जिस गाड़ी में बैठता है, कभी मम्मी के साथ, कभी अपनी नानी के साथ, मामे के साथ, जिस गाड़ी में बैठता उसका एक्सीडेंट हो जाता। गाड़ी को काफी नुकसान होता, पर उसको कभी कुछ भी जरा सा नहीं हुआ। गुरुजी यूं आपको हथेली पे उठा के लगती हैं। और अब गुरुजी ने उसका लॉ में एडमिशन करवा दिया। अच्छा, अब मैं आपको धोती का बताता हूँ, उसकी एडमिशन का बताता हूँ। वो जब 9th 10th और 11th में थी, तीनों साल उसके पिताजी का ऐसा ट्रांसफर हुआ कि उसको स्कूल चेंज करना पड़ा। उसकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई। जब वो 12th में पहुंची तो उसने मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ले रखी थी, उसने इंजीनियरिंग करना चाह रही थी। उसने कहा नहीं नहीं, मेरी स्टडीज तो इतनी वो डिस्टर्ब हो गई हैं, आई कैन नॉट कोप अप, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दूंगी, मैं मैथ्स और ह्यूमैनिटीज ले लूंगी। आपको पता है 12th में कभी आपको सब्जेक्ट नहीं चेंज करने देते। फिर भी उसने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया और प्रिंसिपल एकदम मान गई। उसने 12th में मैथ्स और ह्यूमैनिटीज ले लिया और गुरुजी की कृपा से अच्छी मार्क्स से 12th पास कर ली। अब उसने सोचा कि अब मैं आर्किटेक्चर के लिए जाऊंगी। आर्किटेक्चर के लिए उसने अप्लाई किया तो वहां पर मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंपलसरी थी। गुरुजी ने उस साल रूल चेंज कर दिया कि नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री इज नॉट कंपलसरी, मैथ्स एंड ह्यूमैनिटीज इज गुड इनफ। और उसका एडमिशन हो गया। और जैसे ही उसका एडमिशन हुआ, यूनिवर्सिटी ने फिर रूल चेंज किया कि नहीं, इस सब्जेक्ट के लिए मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंपलसरी है। अब समझ सकते हैं, कभी ऐसा भी होता है जो गुरुजी के बारे में नहीं जानता, उससे आप बताएं जी ऐसा हुआ, कहेगा यार आप पागल हो या मुझे पागल समझ रहे हो कि मैं विश्वास कर लूंगा ऐसा हुआ। पर ये सब होता है यहाँ पर। अच्छा, वो गई इंटरव्यू के लिए, बी आर्किटेक्चर के लिए। इंटरव्यू बोर्ड में कोई इंग्लैंड से भी एक्सपर्ट आया हुआ था। वो इसका प्रोजेक्ट देख के कहता है तुम बी आर्किटेक्चर के लिए क्यों जा रही हो, यू गो फॉर इंटीरियर डिजाइन, तुम्हारा एप्टीट्यूड उसके लिए ज्यादा है। वो कहती है उसके लिए तो मैंने अप्लाई नहीं किया, अब मुझे कैसे एडमिशन मिलेगी उसमें। कहता है कोई बात नहीं, आपको एडमिशन दे देते हैं, आप अप्लाई बाद में कर लेना। उसका पहले एडमिशन हुआ इंटीरियर डिजाइन के लिए, उसके बाद उसने अप्लाई किया। फिर उसने देखा अरे जो मेरी अच्छी अच्छी फ्रेंड्स है ना, वो सारी इस सेक्शन में है और मुझे प्रिंसिपल ने इस सेक्शन में डाल दिया, दूसरे सेक्शन में डाल दिया है।
उसने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया कि मैडम प्लीज़ मुझे भी उस सेक्शन में डाल दीजिए ना। कहती है यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल है, किसी बच्चे के रिक्वेस्ट पे हम उसका सेक्शन नहीं चेंज करते। अगर हम यूं चेंज करने लगे ना एक एक का सेक्शन, तो बस फिर हम और कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। शाम को प्रिंसिपल उसको घर पे फोन करती है, बेटा आपने जो सेक्शन मांगा था मैं आपको दे रही हूं, पर किसी फ्रेंड को मत बताना, कहना कि उसने खुद ही मेरा सेक्शन चेंज कर दिया प्रिंसिपल में, मैं क्या करूं। ये हैं हमारे गुरुजी, जो कहते हैं ना कि मैं शुरू वहां पर होता हूं जहां आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि यहां आते रहिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहिए। और मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से आपको विश्वास दिला सकता हूं कि जितना आप सोचते हैं उससे बहुत बहुत ज्यादा ले जाएंगे, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए। आई थिंक आज के दिन मैं यहीं स्टॉप करूंगा। मे गुरु जी ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।